रणछोड़ दास रबारी 1200 पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ गया था। यह हिंदुस्तानी हीरो हाल ही में भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मार्गदर्शक आम आदमी के सम्मान में अपनी बॉर्डर पोस्ट का नामकरण किया है। उत्तर गुजरात के सुईगाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया है। इस पोस्ट पर रणछोड़ दास की एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी। मार्गदर्शक, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में पगी कहा जाता है, वो आम इंसान होते हैं जो दुर्गम क्षेत्र में पुलिस और सेना के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। ये उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना से भली भांति वाकिफ होते हैं। रणछोड़ भाई रबारी भी एक ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच 1965 और 71 में हुए युद्ध के समय सेना का जो मार्गदर्शन किया, वह सामरिक दृष्टि से निर्णायक रहा। जनवरी 2013 में 112 वर्ष की उम्र में रणछोड़ भाई रबारी का निधन हो गया था। सुरक्षा बल की कई पोस्ट के नाम मंदिर, दरगाह और जवानों के नाम पर है, किंतु रणछोड़ भाई पहले ऐसे आम इंसान हैं जिनके नाम पर पोस्ट का नामकरण किया गया है। रणछोड़ भाई अविभाजित भारत के पेथापुर गठरो गांव के मूल निवासी थे। पेथापुर गठरो विभाजन के चलते पाकिस्तान में चला गया है। पशुधन के सहारे गुजारा करने वाले रणछोड़ भाई पाकिस्तानी सैनिकों की प्रताड़ना से तंग आकर बनासकांठा, गुजरात में बस गए थे। साल 1965 के आरंभ में पाकिस्तानी सेना ने भारत के कच्छ सीमा स्थित विद्याकोट थाने पर कब्जा कर लिया था। इसको लेकर हुई जंग में हमारे 100 सैनिक शहीद हो गए थे। इसीलिए सेना की दूसरी टुकड़ी 10,000 सैनिक को 3 दिन में छारकोट तक पहुंचना जरूरी हो गया था। तब रणछोड़ पगी के सेना का मार्गदर्शन किया था। फलत सेना की दूसरी टुकड़ी निर्धारित समय पर मोर्चे पर पहुंच सकी। रण क्षेत्र से पूरी तरह परिचित पगी ने इलाके में छुपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों के लोकेशन का भी पता लगा लिया था। इतना ही नहीं, पगी पाक सैनिकों की नजर से बचकर यह जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाई थी, जो भारतीय सेना के लिए अहम साबित हुई। सेना ने इन पर हमला कर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के समय रणछोड़ भाई बोरिया बेट से ऊंट पर सवार होकर पाकिस्तान की ओर गए। घोरा क्षेत्र में छुपी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों की जानकारी लेकर लौटे। पगी के इनपुट पर भारतीय सेना ने कूच किया। जंग के दौरान गोली बमबारी के गोला बारूद खत्म होने पर उन्होंने सेना को बारूद पहुंचाने का काम भी किया। इन सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति मेडल सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रणछोड़ पगी जनरल सैम माणिक शॉ के हीरो थे, इतने अजीज कि ढाका में माणिक शॉ ने रणछोड़ भाई पगी को अपने साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया था। बहुत कम ऐसे सिविल लोग थे जिनके साथ माणिक शॉ ने डिनर लिया था। रणछोड़ भाई पगी उनमें से एक थे। वर्ष 2008 में 27 जून को जनरल सैम माणिक शॉ का निधन हो गया। वे अंतिम समय तक रणछोड़ पगी को भूल नहीं पाए थे। निधन से पहले हॉस्पिटल में वे बार बार रणछोड़ पगी का नाम लेते थे। बार बार पगी का नाम आने से सेना के चेन्नई स्थित वेलिंगटन अस्पताल के 2 चिकित्सक एक साथ बोल उठे थे कि हु इज पगी। जब पगी के बारे में चिकित्सकों को ब्रीफ किया गया तो वे भी दंग रह गए। साल 1971 के युद्ध के बाद रणछोड़ पगी 1 साल नगर पारकर में रहे थे। ढाका में जनरल माणिक शॉ ने रणछोड़ पगी को डिनर पर आमंत्रित किया था। उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय उनकी एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया था। अधिकारियों ने थैली देखी तो दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 रोटी, प्याज और बेसन का एक पकवान गांठिया भर था। इनका पूरा नाम रणछोड़ भाई सवा भाई रबारी। वे पाकिस्तान के घर पार कर जिला गड्डो पीठापर में जन्मे थे। बनासकांठा पुलिस में राह दिखाने वाले पगी ब्रेक के रूप में सेवारत रहे। जुलाई 2009 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। विभाजन के समय वे एक शरणार्थी के रूप में आए थे। जनवरी 2013 में 112 वर्ष की उम्र में रणछोड़ भाई रबारी का निधन हो गया था।